प्रश्न ये है कि साधक के जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए, तो प्रमाद कैसा और प्रमाद का स्वरूप क्या है और प्रमाद कैसे नहीं हो, दोनों बातें। मूल तो यह है, वेद कहता है प्रमादम वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। अधिकतर लोग आलस्य और प्रमाद को एक कैटेगरी में रखते हैं। जैसे जो लोग फुर्तीले होते हैं, काम खूब करते हैं, वो समझते हैं मैं प्रमादी नहीं हूं। प्रमादी वो लोग समझते हैं कि जो आलसी होते हैं। आलस्य और जो प्रमाद है, इसमें लगते दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, किंतु दोनों पर्यायवाची नहीं है। आलस प्रमाद का सीधा साधा अर्थ है अपने लक्ष्य की प्रति सजगता नहीं, और आलस्य का अभिप्राय यह है कि क्रिया में अपने रस नहीं। तो लक्ष्य होना एक अलग बात है, रस होना एक अलग बात है। जैसे उदाहरण के लिए हमको रामेश्वरम जाना है, तो ये लक्ष्य हो गया हमारा। अब रास्ते में हम गए और कोई दूसरा मिल गया, जैसे दूसरा मिल गया तो हम उसी के चक्कर में पड़ गए, उसे बात करने लगे, अपना समय भूल गए उधर जाना, अब उसी की देख रेख करने लगे। तो ये लक्ष्य से जो चूक गए उसका नाम प्रमाद है। और लक्ष्य के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रही, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ये प्रमाद है। और अंग्रेजी का शब्द तो मुझे नहीं पता, आप लोग समझ सकेंगे इसको। उसको मुख्य रूप से न रखना, प्रायोरिटी क्या और न रखना। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति एकमात्र ब्रह्मात्मैक्य बोध के लिए है, दूसरा कोई इसका कारण नहीं। न पैसा कमाना, न बच्चे पैदा करना, न मकान बनाना, न आश्रम बनाना, इसका कोई लक्ष्य नहीं। एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति कहो, आत्म प्राप्ति कहो, ब्रह्म प्राप्ति कहो, बात एक ही है। क्यों? ये केवल मनुष्य शरीर से हो सकती है। बच्चे पैदा करने तो कुकर सुकर भी खूब पैदा करते हैं, मकान भी बहुत बढ़िया, पक्षी बया पक्षी इतना बढ़िया घोंसला बनाता है, एयर कंडीशन होता है, तो वो सब अन्य है। आप कभी विचार करो, चूहे लोग घर बनाते हैं। अभी मैं प्रातःकाल घूम रहा था तो बहुत जगह मिट्टी निकली हुई है, चींटों ने निकाली है। अब उनकी संरचना कैसी होगी, विचार करने लायक है। कितनी भी वर्षा हो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, नहीं तो पानी जाएगा तो सब मर जाएंगे। पानी जाए तो कोई जिंदा नहीं रहेगा वहां। तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो मनुष्य शरीर में ही ये जो प्रज्ञा है, ऐसी विकसित प्रज्ञा किसी अन्य के पास में नहीं है। और गीता में भगवान ने एक बड़ी सुंदर कहा, बड़ी बात, इसको ध्यान देने लायक है। इस प्रज्ञा का सम्मान होना चाहिए। भगवान जब किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि नहीं, केवल बुद्धि योग। लोग समझते हैं कि बुद्धि देते हैं, तो आप कहोगे बुद्धि और बुद्धि योग में क्या फर्क है? बुद्धि और बुद्धि योग में क्या संपर्क है? एक ही बुद्धिमान। जो बुद्धि भौतिकता में लगे वो योग नहीं है, जो बुद्धि भगवान से संयोग करा दे वो बुद्धि योग है। ऐसी बुद्धि जो भगवान की तरफ लगे, और भगवान की तरफ लगने के लिए बहुत सजगता की आवश्यकता है। इसलिए भागवत में एक प्रयोग है
नवयोगेश्वर संवाद में पहले पूछा, राजा जनक ने, निमि थे वो, उन्होंने पूछा कि माया का स्वरूप क्या है? तो बोले जो है कुछ नहीं, दिखाई दे सब कुछ, उसका नाम माया। और ये सृष्टि बनाने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली माया। तो यही संसार को बनाती, यही सुख दुख देती, यही सब कुछ करती। तो बोले फिर माया से पार कैसे जाए? तो माया से पार जाने का जो साधन बताया, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम सावदे ब्रह्मण निष्णातः ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। इसका सीधा साधा अर्थ है कि गुरु की शरण ग्रहण करें। किंतु गुरु की शरण ग्रहण किस लिए करें? प्रेय के जिज्ञासु बनकर नहीं, श्रेय के जिज्ञासु। आजकल जो गुरु चेला बनने बनाने का दोनों का ही लक्ष्य भ्रष्ट हो गया है। चेला बनाने का भी उद्देश्य अलग हो गया और गुरु बनाने का भी उद्देश्य अलग हो गया। कोई गुरु बनाता है आश्रम में रहने के लिए, कोई बनाता है बड़े लोगों से जुड़ने के लिए, कोई ये है कि अरे हम धार्मिक हैं इसके लिए, कोई कहता है भाई गुरु बिना बनाए दान का फल नहीं मिलता है उसके लिए, कोई परंपरागत गुरु बनाते हैं। ये गुरु का वो प्रयोजन नहीं है। किसी लोगों को लगता है गुरु जी घर में आ गए तो हमारी संपत्ति बढ़ गई, हमारे विघ्न चले गए। ये सब के लिए गुरु है ही नहीं। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिज्ञासु बन करके, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा। जैसे शब्द पिपासा है ना, वैसे शब्द जिज्ञासा है। तो मैं कई बार लोगों को एक निवेदन करता हूं कि पिपासा का अर्थ क्या है। जैसे मरुस्थल में कोई व्यक्ति भटक जाए और भटकने के बाद कोई व्यक्ति आता हुआ नजर आए और प्यास लगी हो, खूब पिपासा है, सामने वाला सौदा करे कि 1 करोड़ रुपया एक तरफ दूंगा और 1 गिलास पानी। अब तुमको 1 करोड़ रुपया चाहिए कि 1 गिलास पानी चाहिए, ये निर्णय तुम्हें करना है। तो यदि सच्ची प्यास होगी तो रुपया लेगा व्यक्ति कि पानी लेगा? क्यों? क्योंकि यदि पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे, तो रुपया किस काम आएगा? इसका नाम सच्ची पिपासा है। ऐसे ही जो सच्ची जिज्ञासा है, गुरुजन कुछ भी देना चाहें, कुछ भी आश्रम देना चाहें, सम्मान देना चाहें, सुविधा देना चाहें, और मेरी तो अनुभूति ऐसी है, गुरुजन जिन्हें अध्यात्म देना चाहते हैं उनको सम्मान कभी नहीं देते, उनको फटकारी पड़ती है। और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अरे वो तो दे तो सेवा करता है, ना पास में आता है, गुरु जी कहते आओ आओ बैठो, उसको बड़ा सम्मान करते हैं। और हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, हमको तो जब देखो तुमने गलत काम किया, ये ठीक नहीं किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया। तो अब साधक घबरा जाता है। क्यों साधक घबरा जाता है? गुरुजन देखते हैं, हमारे महाराज जी के पास में कई सेवक थे, सन्यासी थे। एक दिन एक बहुत बढ़िया दुसाला आया, कोई उद्योगपति दे गए, तो उनके सेवा में एक गृहस्थ से ब्याह करने वाले थे, शास्त्री जी थे। महाराज जी ने उठाकर उनको उड़ा दिया। तो जो विरक्त संत थे उनको लगा कि ये तो जाके ब्याह करेगा, मैं तो ब्याह नहीं करूंगा, इनके चरणों में पड़ा हूं आजीवन सेवक, तो अच्छी चीज हमको देते ही नहीं। अच्छी चीज आई तो उसको उठा के दे दिया, हमको मोटी चीज देते। तो प्रश्न कर दिया कि आप ऐसा क्यों करते हो? महाराज जी ने कहा उसको गृहस्थ में जाना है, इसलिए उसको अच्छी चीज चाहिए, तुमको क्या करना है, तुमको साधु बनना है। तो गुरुजन जिससे बड़ी चीज देना चाहते हैं उसको छोटी चीज नहीं पकड़ाते। और मेरी अनुभूति एक और भी है, अपने काल में वो सबके सामने अपमान कर देंगे।
डांट देंगे सबके सामने। एक तो ये होता है उनको पता है कि ये हमारा अपना है, और हम देखते हैं कि शिक्षा दूसरे को देनी होती है, डांट अपने को पड़ती है। कमाल की बात, गलती दूसरे ने की है, डांट अपने को पड़ रही है। मैं तो बाद में हाथ जोड़ के कहता था मैंने तो गलती नहीं की, आप मेरे को क्यों डांट रहे थे? बोले उसको सिखाना था ना, उसको डांटते तो वो बुरा मान जाता, इसी बहाने से तुमको सिखा दिया, उसको सिखा दिया। तो उनको भरोसा होता है कि इसको अध्यात्म चाहिए, तो जिसको अध्यात्म चाहिए उसको जगत का सम्मान सुविधा नहीं देते हो। तो अब यदि सम्मान सुविधा में अटक गया तो अध्यात्म का पिपासु नहीं है। आश्रम के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में, चेलों के चक्कर में बहुत सारी उपाधियां हैं। प्रतिष्ठा के चक्कर में कि लोग हमको क्या कहेंगे, अरे हम भी कोई चीज है, हमको जब देखो तब डांट देते। और हमने देखा है गुरुजन अधिकतर बुद्धि पर कुठाराघात करते हैं। हमारे गुरु तो हमको कहते तुम मूर्खानंद हो, तुम्हारा बुद्धि नाम की चीजें नहीं तुम्हारे पास। तो सोचता था कमाल है, मैं सब कुछ बुद्धि से करता, मुझे मूर्खानंद कहते। तो मैं एक दिन हंसने लगा जब मुझे डांटा, तो बोले क्यों हंस रहे हो? हमने कहा कि मूर्खानंद तो वही होगा मूर्खता में भी जो आनंद ले ले। कई बार कहते थे तुम जो है मूर्खों के सरदार हो, तो मैं हंसता था। तो बोले हंसते क्यों? हमने कहा मूर्खों का सरदार तो कोई पढ़ा लिखा ही होगा, मूर्ख तो नहीं हो सकता है। तो कहते तुम अपना अर्थ निकाल लेते हो। तो मूल क्या है कि जिज्ञासा हो, और जिज्ञासा ये ना हो कि मकान कैसे बन जाएगा, ये दुकान कैसे चल जाएगी। श्रेय की जिज्ञासा हो। श्रेय माने आत्मा की, मैं कौन हूं। यहीं से अध्यात्म की यात्रा चलती है। ये पहली सीढ़ी है, मैं कौन हूं। संसार की यात्रा चलती है जानने के लिए संसार क्या है। यहां संसार की यात्रा नहीं है, अध्यात्म की यात्रा है। आपको पता है अध्यात्म की यात्रा ही प्रारंभ होती है मैं की खोज से, जगत की खोज से नहीं। भौतिक विज्ञान जगत की खोज की यात्रा है, अध्यात्म के विज्ञान अपनी खोज की यात्रा है। हमारे एक महात्मा के पास एक साधक गया, बोला कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, ईश्वर को जानना चाहता हूं। तो हंसने लगे महात्मा, बोले तुम अपने को जानते हो? बोले हाँ जानता हूं, 3.5 हाथ का शरीर हूं मैं। बोले शरीर है, तू थोड़ी है। तुम जब अपने को नहीं जानते जो 3.5 हाथ शरीर में कैद है, सारे संसार में जो व्यापक उसको क्या जानेगा। पहले तुम अपने को जानो कि मैं कौन हूं। तो ये जो मैं कौन की यात्रा है, ये प्रेय की यात्रा नहीं, ये श्रेय की यात्रा है। अब इसको बताने के लिए जो मैं बताना चाह रहा था आपको, गुरु इसलिए ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र का जानकार हो। इसलिए कहते हैं समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्री हो। क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं हमारे, अब प्रश्न में प्रश्न होता है, प्रश्न में प्रश्न होता है, तो यदि शास्त्र का वो जानकार नहीं होगा तो उसके पास तर्क नहीं होंगे, युक्तियां नहीं होंगी। मैंने अनुभव किया है, जब कोई प्रश्न पूछता है और अपने पास उसके प्रश्न के उत्तर नहीं होते तो व्यक्ति तिलमिला जाता है, फिर ऊटपटांग के उत्तर देता है। इसलिए पठित होना चाहिए, और पठित होने के साथ साथ निष्ठ होना चाहिए। निष्ठ का अभिप्राय, जैसे मैं भगवान की बहुत महिमा गाऊं कि भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान मंगल करते हैं, किंतु मेरे कोई विश्वास ना हो, तो जब मेरी निष्ठा नहीं तो आपकी निष्ठा कैसे करा सकूंगा मैं। तो निष्ठावान होना चाहिए गुरु। अब इसके बाद जो वहां वर्णन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो समझने लायक है। गुरु के चरणों में रह करके सीखना क्या है? ज्ञान तो सीखना है, सेवा कैसे करनी है,
दया कैसे करनी है, करुणा किससे करनी है। अब मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि जड़ भरत के जीवन में, राजा भरत के जीवन में सब कुछ था। इतने बड़े राज्य का त्याग किया था। हम लोग एक घर नहीं छोड़ सकते। भारत के राजा थे, उनके नाम से भारतवर्ष है। और भारत आज का भारत नहीं, जहां से सूर्योदय होता है, जहां तक सूर्यास्त होता है, वहां भारत था। जहां जहां भूमंडल था वहां भारत था। उसके इतने बड़े राजा और त्याग कर दिया। और वैराग्य ऐसा, ये त्याग वैराग्य में फर्क है। कई बार व्यक्ति के जीवन में त्याग होता है किंतु वैराग्य नहीं होता। त्याग, ये इतना बड़ा राज्य त्याग दिया। वैराग्य ऐसा था कि व्यक्ति के जीवन में कहीं जो नहीं त्यागे हैं, अधिकतर वैराग्यशाली व्यक्ति क्या होता है कि स्वयं तो त्याग आया है किंतु अपने को त्यागी मान रहा है, दूसरों को रागी मान रहा है। हम कई बार यहां भी साधक की ये प्रमाद है साधक का। साधक कई बार अपने आप को साधक मानता है, दूसरों को संसारी मानता है। मैं साधक हूं, वो संसारी है। अरे भाई, साधक हो या संसारी है, ये निर्णय हमको करने की थोड़ी कहे। तो भगवान जानेंगे जिसकी साधना कर रहे कि हम साधक है कि सन्यासी। साधक अपने को जागृत रह करके, सावधान रह करके साधन लक्ष्य तक तो चले, किंतु किसी से राग द्वेष से क्यों भरे? किसी को नंबर देने की क्या जरूरत है? तो त्याग भी था, वैराग्य भी था उनके जीवन में, और तप भी था। जहां रहते थे तप भी था, त्याग वैराग्य तप। अच्छा, मंत्र भी था, निष्ठा थी, भागवत में वर्णन है। किंतु उसके बाद भी उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? कि उनके जीवन में गुरु नहीं था। गुरु नहीं था। आप कहेंगे गुरु होता तो क्या कर लेता? गुरु यदि होता तो गुरु से सीखा जाता। हमारे गुरु जी हमको कहते थे कि हाथ उतना ही डालना समाज में कि जहां से अपना हाथ निकाल सको। हाथ उतना ही फंसाना कि जब चाहो तब खींच लो। ऐसे किसी के साथ संबंध उतना रखो कि जब चाहो तो उसको समेट सको। हम संबंध इतना बढ़ा लेते हैं कि हम समेट ही नहीं पाते। और सब संबंध, माता पिता से लेकर के दुनिया के जितने संबंध हैं, ये सब प्रारब्धाधीन है। शास्त्रीय भाषा में ऋणानुबंध है। ये पनघट का सम्मेलन है। पनघट में जैसे लोग मिलते हैं, पानी पिया चल पड़े। अब क्या होगा? हमारी दशा यही है। जो 2 क्षण रह गया हमारे साथ, हम समझते हैं वो हमारे साथ सदा रहे। तो सारा फिर आयास प्रयास उसके सदा रखना, और सदा रहेगा नहीं। कोई शरीर सदा नहीं रह सकता। आप लोग अनुमान करो, 10 साल, 20 साल, 15 साल माँ बाप कितने साल रहे? फिर गुरुजन का शरीर रहा, वो कितने साल रहा? वो भी छूट गया। गुरुजन का उपदेश नहीं छूटता है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा तो कहा क्यों छोड़ा? वो तो ईश्वर थे, चाहते तो शरीर रख लेते। शरीर रख लेते। उनको शरीर को कैसे नष्ट करना कोई कर सकता था? संकल्प था उनका। तो महर्षि यास्क कहते थे कि भगवान ने सोचा कि मैं शरीर रखूंगा तो ये लोग ब्रह्मज्ञानी लोग भी ना बाद में कहेंगे हम भी शरीर रखेंगे, और ये प्रकृति के विपरीत जाएगा। तो उसका ठीक है, जितना भी प्राप्त उनका शरीर, कोई मात तो बुद्धि है नहीं जिससे अन्य शरीर है से वो, तो सब छूटेंगे, किंतु उनका दिया हुआ ज्ञान नहीं छूटता है, और वो ज्ञान स्वरूप ही हो जाते हैं। हमारे चित्त में चैतन्य बन करके सदा विराजमान रहते हैं। चित्त में चैतन्य बन करके सदा विराजमान रहते हैं।
और मेरी तो अनुभूति यह है कि जब तक वो शरीर में रहते हैं तब तक तो किसी कम लोगों के काम के होते हैं, और व्यापक हो जाने पर ज्यादा काम के होते हैं। हमको तो पल पल पर अनुभूतियां उसकी। तो उसमें जो मैं बता रहा था, गुरुजनों से जो सीखने लायक है कि संबंध कैसे रखने हैं। अब हिरण पर दया करना अपराध नहीं था। दया तो साधु का, साधक का सहज स्वभाव है। बच्चे इसमें दया रखना चाहिए। पक्षी है, पशु है, मनुष्य है, कोई साधक ज्ञानी भक्त कोई पत्थर दिल का थोड़ी बन जाता है कि संवेदनाएं उसकी नष्ट हो जाए। संवेदनाएं उसकी सारी की सारी बनी रहती हैं। उसकी संवेदनाएं सारी की सारी बनी रहती हैं, और संवेदनाएं और सूक्ष्म हो जाती हैं। पहले तो व्यक्ति देखकर पीड़ा समझता है। वृत्ति जैसे सूक्ष्म होगी तो मन की पीड़ा समझ में आती है। मन की पीड़ा समझ में आती, सूक्ष्मता और चली गई। तो उसका सहयोग करना, उसको प्रेम करना अपराध नहीं है, किंतु उससे फंस जाना अपराध है। उससे फंस जाना अपराध है, और वो जन्म का कारण हो सकता है। तो ये शास्त्र पढ़ करके हम लोग नहीं सीख सकते हैं। शास्त्र में युक्तियां हैं, थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरी है उसमें, किंतु जब तक प्रयोग करके कोई न दिखाए तब तक कैसे बनेगा। और हम गुरुजनों के साथ रहे तो देखे, आपको बताएं, जिस महापुरुष के माध्यम से हमको पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज मिले 11-12 वर्ष की उम्र में, 82 में शायद मिलेगी, 81-82 में, 82 में। वो एक महात्मा थे, आरएसएस के थे, गोरक्षक थे। कसाईयों से गाय छुड़ा छुड़ा करके उससे लड़ते थे, लड़कर गाय छुड़ा करके उस तालाब रख के सेवा करते थे। बहुत सारी गाय थी। उन्होंने उसी क्रम में फिर स्कूल भी बनाया, तो हॉस्टल था, उसी की अब विद्यार्थी थी, मुलाकात हो गई। बाबा उनको, स्वामी हंसानंद जी को साक्षात भगवान मानते थे, आरती उतारते थे, बड़े कट्टर थे, बंदूक रखते थे। वो पिस्तौल बुंदेलखंड में थे, हमीरपुर जिला में। कसाईयों से दुश्मनी थी तो पिस्तौल रखते थे अपने आप, और बहुत बल वाले भी थे, और आत्मबल बहुत था उनका। मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। हम उनके साथ में थे। डीएम एक मुसलमान था, वो आया और महाराज जी को बोला कि आपकी बहुत शिकायतें हैं हमारे पास में, मैं उस विषय में कुछ चर्चा करनी है आपसे। तो नया नया आया था, तो वो सिगरेट जला रखा था। तो महाराज जी ने कहा सिगरेट बुझा। उन्होंने कहा अगरबत्ती बुझा दे, फिर बात करूंगा। तो ऐसे करके बोला नहीं बुझाऊंगा तो क्या करोगे। ऐसे करके चुटकी बुझाई, वो राख गिराते। महाराज जी के हाथ में गुलसगरी का डंडा था, वो ऐसे गिरा रहा था, महाराज ने डंडा मारा, और डंडा मारा तो सिगरेट गिर गए नीचे से। और तुरंत पिस्तौल निकाल करके बोले कि पता है इसमें 12 हैं, और तेरे जितने सुरक्षा में है ये सब कानून देखेंगे, ये कानून नहीं देखेंगे। मेरे से शांति से बात कर लो, बात करनी। मैं तो डर गया था, ये क्या हो रहा है। फिर वो एकदम शांति से बात, तो बहुत बलशाली थे, आत्मबल बहुत था उनका, किसी से नहीं डरते थे। संयोग से 87 में उनका शरीर पूरा हो गया, जुलाई में, जून में, और जून में प्रारंभ में हमारी परीक्षाएं चल रही थी उसमें, वही था हॉस्टल पे ही, और सामने परीक्षा चल रही थी। उनके जाने के बाद मुझे बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि 4-5 साल में उनके साथ बहुत अटैच हो गया था। वो अपनी थाली में खिलाते थे हमको, और उतना प्रेम हमको घर में भी नहीं मिला था जितना वो देते थे। साथ में घुमाते थे, बहुत प्यार करते थे। तो उनके शरीर पूरा हो जाने के बाद मुझे बड़ी पीड़ा हुई। गर्मी की परीक्षा पूरी करके सीधे मैं हंसानंद महाराज के पास गया,
और वो हमारे वैराग्य की प्रथम किरण थी। उसी समय निश्चय हुआ कि संसार में जाना नहीं है। तो महाराज जी के पास गया। महाराज जी गंगा किनारे बैठकर उपनिषद चर्चा सुनाते थे। मैंने प्रणाम किया। बोले आ गया? ने कहा महाराज जी परीक्षा हो गई। हमने कहा हो गई। फिर 8 बजा होगा रात्रि में। बहुत व्यथित होकर के हमने कहा कि महाराज जी बाबा राजा राम जी का शरीर पूरा हो गया। तो तुरंत उन्होंने पैर समेटे और सीधे होकर के, कपड़ा नहीं पहनते थे, सीधे होकर के कहा ओम 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 ओम। एक बिंदु सिंधु में लीन हो गया। एक बिंदु सिंधु में लीन हो गया। और उसके बाद हमने चर्चा चालू की। तो इनको अटैक हो गया, कानपुर ले जाया गया। महाराज जी मेरे पर बरस पड़े और बोले आज के बाद मुर्दे की कथा नहीं सुनाना। मैं बालक था, मुझे इतना कष्ट हुआ। हमने कहा कि इनको भगवान मानते हो और मैं उनका प्रिय था। उन्होंने हमको इनकी सेवा में छोड़ दिया और मार्च में मेरे को भेजा था, उसी मार्च में, कि तुमको स्वामी जी की सेवा में ही रहना है। तो हमने कहा कि उनको कहते मुर्दे की कथा मत सुनाओ। चुप हो गया। उनके सामने चलती कहां थी। कभी चर्चा नहीं की दोबारा। उन्होंने चर्चा ही नहीं की कि कोई बाबा राजा राम थे या कोई थे उनके जीवन में मिले थे। तो मैंने जब अभी सोचता हूं कि गुरुजनों की ये शैली है, जितने दिन जो है वो पूरा है। उसके बाद में अगर हम भूत की चर्चा करें भी तो क्या मिलेगा? हमारा प्रमाद है वो कि जो हमको क्षण मिला है उस क्षण को हम भूत पे कथन में व्यतीत कर दें। अब भूत की घटना न तो हमसे सुधारी जा सकेगी न बनाई जा सकेगी, वो निकल गई। वर्तमान हमारे हाथ में है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। तो जो प्रमाद वो है कि व्यक्ति समय की कीमत न करके वर्तमान को न संभालकर भूत और भविष्य में लगा हुआ है। उसको भूत और भविष्य की दोनों की चर्चा छोड़ देनी चाहिए। भविष्य जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम इतने प्रसन्न हुए, जैसे आज मैंने कहा आपको कि जाना है हमको, ठीक है जाओ। आप दोनों ने ये नहीं कहा कि अरे हम तो 8 दिन की सब्जी लेकर आए थे और 8 दिन का सब सामान लेकर आए थे और आप चल पड़े, ये भी नहीं कहा। और फिर इसका क्या होगा, हम तो ये 8 दिन का सत्संग बंद करके आए हैं कि वहां सत्संग नहीं होगा और तुम तो 2 दिन में चल दिए। आप लोगों ने एक बार भी नहीं कहा, न दीदी ने कहा ना इन्होंने, आपने कहा। मैं चिंतन करने लगा। हमने कहा ये संत के साथ रहने का प्रतिफल है। जब तक है पूर्ण आनंद ले रहे हैं, कल का कुछ पता नहीं है। तो जो भविष्य को लेकर के जीता है या भूत को लेकर जीता है वह प्रमादी है। और आलसी कौन है? आलसी वह है कि लक्ष्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लगा। कई लोग बड़े फुर्तीले होते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत काम करता हूं, मेरे जीवन में आलस्य नहीं है, भगवत कृपा से नहीं है। किंतु उस ऊर्जा को हम खपा कहां रहे हैं? उस ऊर्जा को हम उतनी खपा रहे हैं जो हम अन्य योनियों में खपा रहे थे, उसी में समाने में लगा रहे हैं ना। हम देखते हैं कई लोग अपनी ऊर्जा को संभालने, अपने शरीर को संभालने में लगा लेते हैं। कई लोग शरीर से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो कीर्ति यस्य सजीवती, बोले हमारा नाम बना रहे, हम ऐसा काम करें कि लोग हमको वाह वाह करें। वो भी गया काम से, यहां कुछ नहीं रहने वाला है। तो वो आलसी है, वो आलस्य कर रहा है। किधर से आलस्य है उसका? अपने लक्ष्य से। फुर्तीला भले ही है, वो प्रमादी है व्यक्ति। तो प्रमादम वही मृत्यु, या निश्चित
मेरा मानना तो ऐसा है कि संसार में सबसे ज्यादा बहुमूल्य समय है, इससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, और ये दोबारा नहीं आता, ये समय दोहराता नहीं है। जैसे गुरुजनों की सेवा में रहे, आज ये 10 करोड़ रुपया किसी को दे कि वो क्षण ला के दे दो, नहीं मिलेंगे। हम लोग गुरुजनों के साथ रहे, नहीं मिले, नहीं मिल सकते। अब हम रोते रहे तो ये समय खराब करें, इसलिए जो समय मिला उसको पूरा प्रेम से जीना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिना शिकायत शिकवा के जीना चाहिए। कोई नहीं, हम जी रहे हैं, अरे भाई ऐसा नहीं तो ऐसा से, ऐसा नहीं तो ऐसा से। हमको एक बात समझ नहीं आती थी पहले, हमारे महाराज जी कथा हम सुनते थे, महाराज जी कहते जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो जिद्दी नहीं होते थे। आज ये बात कह दिए कि नहीं होना है, कल उन पर कोई दबाव डालेगा तो कहते हाँ ठीक कर लो। वो जड़ को पकड़ के नहीं बैठे। हमने कहा था ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। जड़ को पकड़ना नहीं, चैतन्य को पकड़ना है, और सजग रहना है हमको, सावधान रह करके, प्रमाद राहित्य रख करके कि सब वस्तुएं, सब व्यक्ति, सब स्थान छूटने वाले हैं। सबसे ज्यादा हमारी कीमती शांति है और हमारा लक्ष्य है, अधिक से अधिक उसमें वृत्ति लगानी चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आपको होता है, फिर तो सहज हो जाता है। सहज ऐसे होता है, आप लोग तो कभी नहीं किए, इन्होंने देखा, उन्हें दीदी ने देखा है, गांव में माताएं पानी भरने जाती हैं तो मटका रख लेती हैं, फिर मटके ऊपर कई कई मटके रख लेती, 3 4 5 मटके रखवा लेती है। तो जैसे शुरू में जब होते हैं ना, तो उसको संभालना पड़ता है कि गिर न जाए। बाद में इठलाती हुई, बात करती हुई चलती हैं और घड़ा गिरता नहीं, सद जाता है, किंतु उनकी दृष्टि रहती उस पर, ध्यान रहता है उस घट पर। ऐसे ही जैसे दूसरा उदाहरण, ड्राइविंग सीखते जब पहले लोग, तो शुरू में क्लच पर भी ध्यान रखना, ब्रेक पर भी ध्यान रखना, साइड वाले शीशे पर भी ध्यान रखना, सामने भी ध्यान रखना, बगल में भी ध्यान रखना, कब कहां से कौन आके टपक पड़ेगा, कितना सजग दिमाग रखना पड़ता है। और जब बाद में अभ्यास हो जाता है तो गाड़ी चल रही है, गाना भी गा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, गप भी मार रहे हैं, पीछे से पानी भी ले लिया, ये सब चलता है। ऐसे ही साधक को पहले सावधान रहकर, प्रमाद रहित रह करके एक वृत्ति बना लेनी चाहिए, और वो वृत्ति जिसका नाम ब्रह्माकार वृत्ति है। उस वृत्ति को बनाने के बाद फिर ज्यादा कुछ नहीं करना है, फिर कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत जैसे झटका लगता है गाड़ी, तो ड्राइवर सजग होता है, चला लगता है, तो कभी कभी रागत द्वेष का झटका लगता है, समझ कुछ कहा तो वृत्ति थोड़ी देर बनी, फिर तुरंत संभल गई गाड़ी। बस उतना ही होता है जैसे झटका लगता है। छोटा थोड़ा बहुत संसार की कोई घटना घटी, किसी ने कुछ कहा, अरे ऐसा, फिर अच्छा फिर चल पड़े। तो ये सावधानी चाहिए। इसी का नाम है प्रामाद राहित्य और प्रमाद का त्याग। प्रमादम वही मृत्यु, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, और कहीं किसी से भी न दोष से और न गुण से बंधने लायक नहीं। दोष होते हैं जितने भी हैं वो रजोगुण तमोगुण के कारण होते हैं, और सद्गुण जितने होते हैं सतोगुण से ज्यादा होते हैं। तो सतगुण बढ़ता है तो सद्गुण बढ़ जाते हैं, रजोगुण बढ़ता है तमोगुण बढ़ता है, तो ये दोष दुर्गुण प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे ये सद्गुण दोष और कुछ नहीं है, आपको बताएं, जैसे माली ठीक संभालने वाला रहा तो बगीचे बढ़िया पुष्प आ जाते हैं, माली संभालने वाला नहीं रहा तो भूमि में झाड़ पतवार आ जाते हैं। तो झाड़ पतवार ये सब दोष है, और फूल लगे हुए सद्गुण है। पृथ्वी का इसमें कुछ नहीं है, पृथ्वी का तो दोनों दे रहे हैं, संवारने वाला। ऐसे बुद्धि और शरीर में दोनों है,
साधक सावधान कर लेता है तो सद्गुण उत्पन्न कर लेता है। नहीं हुआ तो बगीचा किसी का देखते हैं तो लगता है अच्छा कोई माली नहीं है, लगता है माली का भाव है, बढ़िया संवरा हुआ देखते हैं तो मेंटेन अच्छा हो रहा है, तो मेंटेन है सद्गुण। अच्छा ये और एक बात बताएं, इसकी एक और विशेषता है, ये जरूरी नहीं है कि अभी बगीचा खिला हुआ तो बाद में भी खिला रहे, माली नहीं रहेगा तो फिर झाड़ खतवार हो जाएंगे। तो यदि सब अच्छे अच्छे पुष्प खिलने वाले सद्गुण अगर उसको संवारने वाला नहीं रहेगा तो बाद में फिर वो प्रमाद दुर्गुण दिखने लगेंगे, खरपतवार बढ़ जाएगा। खरपतवार बहुत जल्दी बढ़ते हैं, दोष बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और निर्दोष बनने के लिए पुरुषार्थ करना, उसके लिए माली की जरूरत। गंदगी अपने आप आती है, झाड़ू लगाने के लिए चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा, इसलिए सराहो मत, निंदना पड़ेगा, निंदो मत सराहना पड़ेगा। अच्छे से अच्छे साधकों के जीवन में दोष दिखते हैं, और अच्छे से अच्छे महाराज संसारियों में भी सद्गुण दिखते हैं। कई विशेषताएं दिखती हैं सद्गुणों की, हम देखते हैं, इसमें कहीं फंसने लायक नहीं है। अपने तो नजारा देखो भाई, ये बंगले वाला बढ़िया बगीचा लगा रखा है, वो वाला और भी, अपने तो दोनों के साक्षी है, इस बंगले के भी उस बंगले के भी, इस रोड के भी उस रोड के भी। जैसे नदी के किनारे बैठते तो प्रवाह में सब बहता जाता है, उससे अपना कोई संबंध नहीं। ऐसे संसार का प्रवाह है, बहता जा रहा है, अपने निर्लेप भाव से देखे। यही वृत्ति सबसे महत्वपूर्ण वृत्ति है, और यही आनंद का खजाना है। नारायण 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 नारायण।